नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास प्रोग्राम बहस गरम है में आपका स्वागत है। लेकिन आज बात इस बात को लेकर भी है कि मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी आने वाले हैं। उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक पहुंचे, लेकिन बात महाकाल लोक से नहीं रुकी। आज केदारनाथ पहुंच गए प्रधानमंत्री। उससे पहले काशी की कॉरिडोर की भी उन्होंने बात कही। लगातार धार्मिक मंदिरों में जाना, तो क्या इसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राज्य की सरकार धर्म के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की तरफ बढ़ रही है? और इसको 2023 की रणनीति या 24 की रणनीति से जोड़कर भी देखा जाए, क्योंकि यदि धर्म का स्थान अच्छा होगा, वहां पर पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। स्वाभाविक है कि युवा या तमाम जनता उस तरफ खिंची चली आएगी। और बीजेपी शायद इस बात को अच्छी तरह समझ रही, और इसीलिए बात हिंदुत्व की होती है, बात संस्कृति की होती है। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि भारत को यदि नई रफ्तार में लाना है तो इन सब पर काम करने की जरूरत होगी। लेकिन कांग्रेस इसको अपने नजरिए से देख रही। जरा देखिए पहले इस खास खबर को, उसके बाद बताएंगे कि आखिर इस पर बहस क्यों कर। आज चर्चाएं हैं प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ के दर्शन की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर विपक्ष चर्चा कर रहा है और इसे बीजेपी का भक्ति से पर्यटन राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही थी, आप मुझे सफाई दिखा तो दो सर, आप चलो मेरे साथ, मैं ढलाव की हालत, गंदगी की हालत दिखाता हूं आपको। सिर्फ बात कहना काफी नहीं होता, और ये शायद लोकतंत्र का सबसे खराब स्तर होता है कि हम झूठ बोलते हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी युवा वर्ग से लेकर सीनियर सिटीजन तक को साध रही है। चाहे भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो या फिर पहाड़ों के बीच विराजे भगवान शिव के मंदिर केदारनाथ तक हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात। साफ है कि बीजेपी भक्ति से पर्यटन के एजेंडे के साथ अपने हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस रखकर आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है। भारत जो हमारा भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, जब तक हमारी संस्कृति को हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारे सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत देश मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। हम सब तभी सुरक्षित हैं जब हमारा राष्ट्र मजबूत है, हमारी संस्कृति मजबूत है, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा मजबूत है। और इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में, एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में, एक मजबूत भारत बनाने की दिशा में, एक शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में ये सारे प्रयास हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार के आंकड़ों के बारे में। उज्जैन महाकाल प्रोजेक्ट 850 करोड़ रुपए, गुजरात कालिका मंदिर 125 करोड़ रुपए, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर 339 करोड़ और बाद में 750 करोड़, अयोध्या राम मंदिर 1800 करोड़, केदारनाथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति 34 करोड़ 78 लाख रुपए, गुजरात सूर्य मंदिर 3900 करोड़ रुपए, श्रीनाथ मंदिर $42 लाख। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अपने विदेशों दौरों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी का प्रयोग करते हैं। बीजेपी संस्कृति संरक्षण से समाज के युवा से लेकर बुजुर्गों तक में पैठ बना रही है, जिसे कांग्रेस भी भाग गई है। तभी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंदिर दर्शन करती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो बात मंदिर की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन जब मंदिर का विस्तार होता है, मंदिर में ऐसे काम होते हैं, तो जाहिर सी बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो फिर आम जन, युवा सभी जुड़ जाते हैं। और जब इतना वर्ग जुड़ जाएगा तो शायद सरकार को भी लगता होगा कि 2023 और 24 के रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि आरोप लगते हैं बेरोजगारी के, आरोप लगते हैं रोजगार नहीं देने के, और उसके बाद महंगाई जैसे मुद्दे भी। तो इस पर तो सरकार काम कर रही है, लेकिन कैसे हम अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत किया जाए, इस तरफ भी बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ और नज़र आता है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो वो अपने नज़रिए से देखेगी। पर मंदिर राहुल गांधी भी जा रहे हैं, महाकाल भी जाने वाले, तो यही आज हमारा मुद्दा है और इस पर बहस गर्म है। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही राकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश जी,
मंदिर मंदिर, पहले महाकाल लोक, काशीनाथ, उसके बाद फिर अब आज हम देख रहे हैं केदारनाथ, क्या इसी सब से बेड़ा पार हो जाएगा? मनोज जी, हर व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए और जो व्यक्ति मंदिर जाता है उसका सच में बेड़ा पार हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में ये बताया गया है कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है। और हम तो साल में हर पूरे साल मंदिर जाते हैं, 5 साल मंदिर जाते हैं। हम कोई प्रवासी पक्षी थोड़ी हैं कि चुनाव आते हैं और मंदिर और मस्जिद सब याद आने लगते हैं। पूरे 5 साल में कभी मंदिर नहीं जाते राहुल गांधी, और जैसे ही चुनाव आते हैं राहुल गांधी मंदिर जाने लगते हैं, कांग्रेस के नेता मंदिर जाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात आज ये होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रश्न उठाती, कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि एक समय था, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और वो कहते थे कि देश के पूरे संसाधनों का पे पहला हक मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हमारी जितनी योजनाएं चलती हैं सबको उसमें सहभागिता दी जा रही है। अगर आज हम गरीबों को पक्के मकान बना के दे रहे हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 70 साल तक हिंदू मुस्लिम बोया। गंगा जमनी संस्कृति की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म का अपमान करती है। अभी खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनने कहा कि अगर मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तो सनातन की सरकार बन जाएगी, देश में आरएसएस आगे बढ़ जाएगी। तो आप इतना सनातन का विरोध क्यों करते हैं? मेरा ये कहना, आज अगर प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी के दर्शन करने गए तो उससे पहले रोप वे का उनने उद्घाटन किया। आप बताइए, जिस जगह पे जाने में 8 से 9 घंटे लगते थे, अब अगर उस जगह पे 45 मिनट में अगर व्यक्ति पहुंच रहा है तो ये देश के हित में है कि के खिलाफ है? जी। जिस हाईवे पे जाने में 16-16, 18-18 घंटे लगते थे, उसमें अगर सुधार हुआ, वहाँ सुरंगों का निर्माण हुआ और वहाँ अगर 45 मिनट में व्यक्ति पहुँचने लगा तो ये देश के लिए भला हुआ कि नहीं? आप ये देखिए कि जो सड़क बनी है उस पर सेना के ट्रक 12 महीने जा पाएंगे। इतनी अच्छी सड़क बनी, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो रही है, देश की सुरक्षा मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगार की बात करती है। कल देश के प्रधानमंत्री 75,000 युवाओं को एक साथ रोजगार देंगे, उनको सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र देंगे। मेरा एक कहना है, आप कांग्रेस पार्टी सब करे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री कोई कुछ कर रहे हैं तो प्रश्न उठाती। बेरोजगारी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बात का आज तक जवाब नहीं देती कि राजस्थान में उनकी लगातार सरकार है, वहां पर 36.5% बेरोजगार हैं। जी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 0.5% बेरोजगार हैं। तो आपकी सरकार पाप करे। हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है। आप कहते हैं महंगाई, तो आपकी सरकार क्या करती है? 15 माह में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, वादा करके आई थी कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा 5 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल पे कम करूंगा। उसके उलट उनने, एक सेकंड सर, उसके उलट उनने 5 रुपए डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा दिया। फिर केंद्र की सरकार ने कम किए, कमलनाथ की सरकार ने कम नहीं किए। मुझे ये लगता है कि जो हाथी के दांत दिखाने के ओर, खाने के ओर, और हम तो मंदिर हमेशा जाते हैं और आगे भी जाएंगे। जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो चुनाव के समय भगवान के पास जाएं और अपने पेट के दर्द का इलाज कराएं। चलिए, बहुत जी। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए, एक जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा महाकाल लोक का जब लोकार्पण हुआ तो वहाँ मैं बात किसी धर्म या किसी उसकी नहीं कर रहा हूँ। जब कोई चीज़ का विस्तार होता है, पर्यटकों को नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है वो उस प्रदेश का रुख करता है, और बाहर से यदि लोग आते हैं तो 2 पैसा छोड़कर जाते हैं, उसका लाभ जनता को मिलता है। यही केदारनाथ में आज दिखाई दे रहा है, यही काशी के कॉरिडोर में दिखाई दे रहा है। तो इससे गुरेज क्यों? आखिर कहाँ गड़बड़ लग रहा है? जाने दीजिए, आप भी तो जा रहे हैं मंदिर। किसने विरोध किया इस बात का? हमने तो कतई विरोध नहीं किया जी। जिस महाकाल लोक का राजनीतिक एजेंडा क्यों नजर? नहीं, राजनीतिक एजेंडे की बात अपन बाद में करेंगे। जिस महाकाल लोक का नरेंद्र मोदी फीता काट के गए, वो उस काम को शुरुआत किसने की? कमलनाथ जी ने। जी। उस जगह पे जितनी भी आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने मंदिर थे, उन छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया। शिवलिंग कैसे नदियों में, गंगा में बह रहे थे, वो लोगों ने देखा। आप उज्जैन में बताइए एक शिकायत किसी की? हमने सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बाबा के, महाकाल बाबा के मंदिर के आसपास रहते थे, सब लोगों ने अपनी अपनी संपत्तियां दी, एक शिकायत नहीं आई, और उसका काम चालू हुआ तो चलता ही रहा। मैं तो सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा नाम है, अरे एक बार आए थे तो आप
कम से कम मीडिया से ये कह जाते कि कमलनाथ जी आपने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया था, और साथ में ये भी कह जाते कि शिवराज जी 700 रुपए का मटका आपकी सरकार ने खरीदा है सिंहस्थ में, इसकी जांच कराओ। नहीं करवा पाए वो। जिस आज हाईवे की बात कर रहे हैं आप, रोपवे की बात कर रहे हैं, वो हाईवे डिज़ाइन किसने करवाया था? आप याद करिए, मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको कराया था। वो प्रोजेक्ट ही मनमोहन सिंह सरकार का था। आज आप फीता काट रहे हैं, हमें इससे तकलीफ नहीं है। और जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि आप जगह जगह जो काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। राजा टोडरमल जो थे उनके नौरत्न थे। भीमसेन लिंगा जो थे वो उनके पास ताम्रपत्र रखा हुआ है अकबर का कि वो उसके पहले महंत थे, वो अकबर ने नियुक्ति की थी उसकी। इससे पहले क्या केदारनाथ सोमनाथ के मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है क्या? आज तक जितने मंदिर थे वो सब क्या कांग्रेस की सरकारों में संरक्षित नहीं रहे? औरंगजेब के ज़माने में भी महाकाल मंदिर, कामाख्या मंदिर, श्री कृष्ण वृंदावन का मंदिर, इन मंदिरों की जो पूजा अर्चना आरती थी ये औरंगजेब के शाही खजाने से जाती थी। आप उज्जैन कलेक्टर से ले लीजिए, इसके गजेटियर में है। तो ये देश, क्योंकि ये देश अध्यात्म का देश है, इस देश में सब लोग धार्मिक हैं और सब धर्मों की बराबर से हम सम्मान करते हैं और सब लोगों की धर्मों में बड़ी आस्था, इसलिए सरकारें भी उस ओर काम करती है। तो फिर जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस केंद्र सरकार कर रही है, जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर उसको भी सहयोग कर दीजिए। हमने महाकाल किसने बनवाया? हम ही ने बनवाया वो। हाँ, बल्कि आपने उल्टा काम किया कि हम तो एक नया काम और कर रहे थे कि राम वन गमन पथ और बना रहे थे, जिससे पर्यटन भी होता, धार्मिक आस्थाएं भी होती, लोगों को भगवान राम के बारे में जानने की वो भी होती। तो आप तो सीधा पहाड़ खुदवा रहे थे। बॉक्साइट की खदान जो होती वो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी ने उसकी परमिशन दी है। आपको ये पता है बॉक्साइट की खदान की परमिशन जो है वो केंद्र सरकार देती है, और उसकी परमिशन नरेंद्र मोदी ने दी। क्या कार्रवाई की उन्होंने? शर्मा जी, तो ये सुनिए, एक मिनट और बात ये है कि अब ना तो आपके पास महंगाई का जवाब है, ना आपके पास बढ़ती बेरोजगारी का जवाब है, ना ही आपके पास पेट्रोल डीजल की कीमतों का जवाब है। नरेंद्र मोदी कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है सरकार और प्रधानमंत्री गिरते। 83 रुपए का हो गया डॉलर, 64 रुपए का था डॉलर उनकी मनमोहन सिंह की सरकार में, आपने 83 रुपए कर दिया। बताइए। तो ये जब इन सवालों के जवाब किसी सरकार के पास नहीं होते हैं तो वो क्या करती है? अगर बहुसंख्यक मुसलमान होते ना तो ये मस्जिदें बनाते हुए घूम रहे होते। ऐसा नहीं है, आप कर रहे हैं। कांग्रेस इस पार्टी कहाँ थे? हमने तो 2 जगह का आपको बता दिया कि इसका काम की शुरुआत, केदारनाथ की शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की, महाकाल की शुरुआत तो कमलनाथ जी ने की। बजट ही उनकी सरकार दे के गई। राकेश शर्मा जी, आपने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने किया था, आप उनकी नकल मार। देखिए, ये जो देश है, ये जो देश बर्बाद हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का। इस देश के टुकड़े हुए उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बात को भी कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि ये देश के टुकड़े हमने किए, और इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस के विद्वान साथी को कि सुप्रीम कोर्ट में राम को हमने काल्पनिक पात्र कहा था। राम सेतु को तोड़ने के आदेश मनमोहन सिंह की सरकार ने दिए थे, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। जो मेरे आस्था के प्रति के जो मेरे अरे सर प्लीज आप बोलेंगे, आप देखिए आपके समय में बोल लीजिए प्लीज। जो बोला मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, दर्शक बोलिए। क्या है, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलेंगे, तो कार्यक्रम में राकेश जी आप बोलिए। मेरा एक निवेदन है मनोज जी, मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि पूरे देश के संसदों में मुस्लिमों का पहला हक है। ये अभी मैंने कहा ना, गंगा जमुनी की बातें करने वाले सिर्फ बातें करते हैं कांग्रेस के नेता। ये क्यों नहीं कहते कि हर गरीब का अधिकार है? क्यों देश में नरेंद्र मोदी आते हैं तो गरीबों को पक्का मकान मिलता है, उनको पीने का स्वच्छ पानी मिलता है, उनके घर में बिजली आती है, उनके घर में रसोई गैस आती है, और इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इससे पहले भी सरकारें नहीं है। और ये जो कहते हैं कि सब कुछ हमने किया, एक ईंट नहीं रखी गई है 15 माह की कमलनाथ सरकार में। 15 माह की बता दो फिरोज सिद्दीकी जी, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही एक ईंट नहीं रखी। दूसरी बात, एक सेकंड बताइए, लास्ट बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अपनी बात लास्ट बोल के समाप्त करूंगा। हिंदुत्व को पानी पी पी के गाली देने वाले कांग्रेस के नेता क्यों चुनाव के समय भगवान की शरण में जाते हैं? जाओ ना, टोपी पहनते हो तुम, क्रॉस पहनते हो, उसी का पालन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप मंदिर जाते हो, हम स्वागत करते हैं, हमने कभी आपत्ति नहीं दर्ज की कि राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं, पर चुनाव के समय क्यों जाते हैं, ये चुनाव एक के समय प्रश्न का क्यों? जवाब आज तक नहीं मिला। अब ये तो आपको रक्षाबंधन बताना निकला, पड़ेगा। कभी भाई बहन को राखी बांधते हुए एक फोटो छपा क्या? कभी पिछले 20 साल में एक फोटो दिखा दीजिए। वैसे तो हर तरह के फोटो आते हैं, गले में हाथ डाल के, किसी को रोटी खिला के, कुत्ते को बिस्किट खिलाते फोटो आते हैं। भाई बहन एक राखी की रक्षाबंधन, क्योंकि इनने कभी जीवन में हिंदुत्व को माना नहीं। तकलीफ यह है कि आज हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है और वो अपने वोट की कीमत समझ गया है, इसलिए डरते हुए कांग्रेस पार्टी का हर नेता कहता है मैं सबसे बड़ा हिंदू, और वो जो ब्राह्मण होने के दावे करते हैं वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और केरल में जाके टोपी लगा लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, अब ऐसे बढ़ेगा पर्यटन? आप देखिए, ऐसा है, ये देश सनातनी संस्कृति है। हमने कहा ना, हम सर्वधर्म संभाव के, हम क्रॉस भी पहनते हैं, सही बात है। अगर हम किसी के यहाँ जाएंगे तो क्रॉस भी पहनेंगे, हम टोपी भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो इस देश में टोपी नहीं लगाते, लेकिन जब शेख जायद मस्जिद दुबई में जाते हैं तो वहां के शेख ने टोपी लगा दी तो ये टोपी लगाए थे। आप कहे तो फोटो दे देता हूं मैं आपको। यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुन लीजिए, तो नहीं पता टोपी लगाए थे उन्होंने, बांधा था कुछ जी नहीं, टोपी लगाए थी। अच्छा, ठीक। और शेख, दूसरी बात ये भी है कि यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि आप हिंदू के साथ नहीं है, आप राजनीति के साथ हैं। आप जो है ये बताना पूरे समय, मेरे मित्र ये बताते रहे कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ है और हम हिंदुओं के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुत्व को नहीं मानते, हम हिंदू को मानते हैं। ये बात स्पष्ट है। हम सनातन धर्म के और सनातनी संस्कृति के हम लोग पक्के रखवाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसी का परिचायक है। ठीक ले, और हर धर्म अगर आज भी जी धार्मिक जो अक्षुणता है इस देश में, धार्मिक धर्म विभाग है, ये सारे कांग्रेस ने बनाए। क्या इससे पहले? अच्छा, आप एक काम का सवाल का जवाब दे। ये तो हो गया है, हिंदू मुस्लिम और ये तो सब चल ही रहा है। ये बता दीजिए, क्या जो जिस तरह से मंदिरों का विस्तार हो रहा है, क्या इससे पर्यटन नहीं बढ़ेगा? देखिए, आज की जरूरत है विस्तार करने की। ये मनमोहन सिंह जी ने 2012 में ही देख लिया था कि केदारनाथ का विस्तार करना चाहिए। बहुत कष्ट है लोगों को वहां पहुंचने में। क्या हो गया सर? देखिए, काम तो शुरू किया, प्रोजेक्ट तो उन्होंने ही शुरू किया। अब आज आप फीता काट रहे, तो रही 60-70 साल। नहीं, आप आज फीता काट तो कहते हैं इन चीजों पर पहले ध्यान नहीं दिया, ऐसा बीजेपी कहती है। ऐसा बीजेपी इसलिए कहती है कि बीजेपी का पूरा दिमाग जो है लोगों की, अब राष्ट्रवाद चल नहीं सकता, 15 लाख चल नहीं सकता कि 15 लाख बैंक खाते में दूंगा। अब पाकिस्तान में नहीं चल सकता, तो क्या करें? अब क्या करें? तो अब ये जो है राजनीतिक जो इस्तेमाल हो रहा है हमारी धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों का, ठीक है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों, चुनाव इसी बात पे लड़ने वाले हैं। ये पहले की तस्वीरें बहुत अलग। अब तो राहुल गांधी जी भी सब जगह जा रहे हैं। आप देखिए, क्या राहुल गांधी जी भी सब जगह जा रहे हैं। देखिए, क्या भी जाएंगे, जाते ही थे, पहले भी जाते थे, आज भी जाते थे। इंदिरा जी की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, नेहरू जी की दिखा देता हूं। गई हैं। क्या इससे पहले और इससे पहले बात कर रहा हूं मैं। और पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में ये फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में धर्म को रखती है और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। अब उनको पता है ना कि अब वो चुनाव नहीं जीत सकते भाई, उनके पास ये विजन नहीं है कि आने वाला 25 साल बाद, मतलब ये इसलिए पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इसके कारण लोगों को मतलब बरगला दिया जाए। आपका कहना है? वो जमीन तैयार कर रहे हैं 2024 की कि किसी तरीके से मैं ये मंदिरों को दिखाऊंगा और दिखा के लोगों की जो हिंदू धर्म की, जो हिंदू सहिष्णु है, जो हिंदू लोगों के साथ आस्था रखता है, उस केंद्र को इस्तेमाल करना है। अब राकेश शर्मा जी, कितना पर्यटन बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, मेरा तो ये निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी की जो आस्था है, कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास है, अभी यात्रा निकल रही है। अभी मेरे विद्वान साथी ने बहुत कहा, यात्रा निकल रही है, एकता यात्रा निकल रही है, देश को जोड़ने की यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी केरल जाते हैं, सबसे पहले उस बिशप के पास जाते हैं जो भारत माता को डायन कहता है। भारत माता को जो डायन कहता है, हिंदू देवी देवताओं का जितना गंदा अपमान उस बिशप ने किया था, उससे सबसे पहले गले मिलने राहुल गांधी जाते। ये यात्रा एकता यात्रा है। मतलब हिंदुओं को जूते मारे, भारत माता को डायन कहे, भारत में जो हिंदू देवी देवता उनका अपमान करे, राहुल गांधी एकता यात्रा निकालना, ये एकता यात्रा है। मुझे शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं पे, शर्म इसलिए शर्म आती है कि इनको हिंदू बोलने में शर्म आती है। 24 घंटे वोट की राजनीति, 24 घंटे। मैंने जो प्रश्न किया
क्यों नहीं 5 साल में एक बार मंदिर जाते हो? सिर्फ चुनाव के समय क्यों भगवान याद आते? वेंटिलेटर पे पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी को जब डॉक्टर कह देता है अब आप मरने वाले हो और कहता है भगवान की शरण में जाओ, तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी भगवान वेंटिलेटर पे अब आप बात तो करिए। देखिए वेंटिलेटर पे इसलिए कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में चुनाव होते हैं माननी, छिंदवाड़ा में चुनाव होते हैं माननी, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सर बोलिए तो आप पूरी छिंदवाड़ा में चुनाव होते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छिंदवाड़ा मॉडल लेके जाती है। 4-6 स्थानों पे चुनाव होते, 4 स्थान पे कांग्रेस पार्टी हार जाती। ये कहती है देश स्वीकार नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी को। मुझे ये बताइए, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, 2 दिन तक युद्ध रोका जाता है कि भारत के छात्र निकल जाएं, वो पाकिस्तानी छात्र भी भारत माता का झंडा लेके निकलते हैं। हमारे जो 24 घंटे हमें गाली देते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वो हमारा झंडा उठा के बाहर लोग भारत की तरफ आएंगे। ये मोदी ये भारत की तरफ इसलिए आएंगे, इसलिए मंदिरों को जोड़ेंगे, संस्कृति जोड़ेगी, संस्कृति जोड़ेंगे तो हमारी जो भारत की एक पहचान रही है, प्रोत्साहन होगा। जैसा भूपेंद्र सिंह कह रहे थे, ये देखो आपको वही बोला ना, अब गल्फ कंट्री में मंदिर बन रहा है तो एक शेख ने अपनी जमीन दी, और वो बहुत पहले दी थी। मंत्री थे वहां के, 4 मंत्री उपस्थित। सुन लिए, आज से पहले कभी बता दीजिए। शेख ने जमीन दी, तो देख रहे हैं ना, शेख ने हुई तो बता दीजिए। शेख साहब ने कब जमीन दी? शेख ने जमीन दी, इससे पहले वहां खरीदी गई है सरकार, जी नहीं, पेमेंट हुआ है, जी नहीं, 668 करोड़ रुपए का मंदिर बना। अच्छा है ना मंदिर, अब अपने मंदिर विदेश में भी बन रहे हैं सर, शेख साहब भी बन रहे हैं। जी नहीं, ये भी सुन लीजिए आप, जी ठीक। दूसरी बात, अब आई ना बात घूम फिर के कि मंदिर की ही बात करना है, मैंने क्या करें, जवाब नहीं है, विकास सुन ही नहीं पा रहे। अभी 75,000 छात्रों को नौकरी, आपको सुनाई नहीं, अरे वो दिखाई नहीं 2 करोड़ मिली क्या? सब मिल रही है, 2 करोड़ बताऊंगा, 2 करोड़ कहाँ है? सब बताऊंगा गिनके। देश के 2 करोड़ पे पहला हक मुसलमान का नहीं कहते हमने भी आज तक नहीं कहा, हमने भी आज तक नहीं कहा। बैठक में बता दीजिए इनसे, बता दो, सब रिकॉर्ड आप बोलोगे नहीं मनोज जी तो ये बोलते रहेंगे। नहीं 100% ऐसा बोला था उन्होंने, क्या बोला था? क्या बोला था? मनमोहन सिंह ने बोला था राकेश जी कि देश के संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है, बोला था। देश के प्रधानमंत्री ने बोला था, कम से कम रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने कम से कम ऐसा नहीं बोला कि आप कपड़े देख के पहचान सकते हैं ये कौन लोग हैं। ऐसा हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ठीक है, हक मुसलमानों का। सुन लीजिए, ये देश था पहले, ये कांग्रेस के समय देश था, ये सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदेश में बन रहे आप ये मुझे आपत्ति है मनोज जी, आपने इनको रोका नहीं इस बात को लेकर। जी रुक जाइए, ये गलत बात, गलत संदेश जा रहा है। संदेश अच्छा दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि मुसलमानों का अध्यक्ष है। बोलिए आप सर, संदेश आपका चैनल इस बात को मानता है क्या कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा था? पूरा देश सर, मेरे को जानकारी नहीं, इसलिए देख लीजिए, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी, वीडियो लेकर बैठे, वीडियो लेकर यही दिक्कत है। मत पलटा, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है कि विदेशों में भी मंदिर बन रहा है, ये बात सही है। जो लोग राम मंदिर का, और मैं नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी आप वीडियो दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा वो चंपत राय को भी पकड़िए जिसने राम मंदिर का चंदा सर, अब तो मंदिर शुरू हो रहा है। हाँ, मंदिर, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी काम करिए। चंपत राय जो RSS का प्रचारक है, मंदिर मिल रहा है, चंदे याद आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी राम काल्पनिक बात मानते नहीं थे राम को, और उसी राम के राम भक्त हनुमान बन जाते हैं कमलनाथ। ठीक है, और हो जाएगा सर, काम हो जाएगा। सुन लीजिए, वोटों की खातिर यही दिक्कत है। सेतु समुद्र, राम सेतु तोड़ने का काम किसने किया था? शत्रुघ्न सिन्हा ने किया था। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का मंत्री कौन था? वही थे, वो लेके आगे सर वीडियो। खड़गे साहब का वीडियो सुनाओ। नहीं, आप चलिए, अब मुझे लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों में आपने इस पर डिबेट बुलाई है। नहीं, राकेश जी नहीं, हम तो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे कि पर्यटन कैसा बढ़ेगा। देखिए, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में या देश में किसी भी हिस्से में मंदिर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है हजारों लाखों लोग आते हैं और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार होना चाहिए। ठीक है ना फिरोज जी, मैं सही कह रहा हूँ। तो पूरे विश्व ने देखा है, मानिए कितने लोग आ रहे हैं, ये देखिए। ये काम कमलनाथ जी ने शुरू किया। चलिए सर, ये काम कमलनाथ जी, उनसे पूछ लीजिए। चलिए सर, वो तो अब जनता तय कर देगी किसने शुरू किया था। 23-24 में सब समझ जाएगा कि आपने शुरू किया था या उन्होंने शुरू किया था। लेकिन बात मंदिर की है तो मंदिर से पर्यटक बढ़ेगा। फिरोज जी आपका धन्यवाद, राकेश जी आपका धन्यवाद।
लेकिन बात चल रही है भारत की संस्कृति की, भारत का पुनरुत्थान वापस लाने की। और उसी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज केदारनाथ में है, उसके बाद अयोध्या के सरयू के तट पर भी दीप जलते हुए आपको दिखाई देंगे दीपावली के पावन पर्व के। पर सवाल यही है कि यदि इतना विस्तार होता है, ये सब होता है, तो लोगों को रोजगार मिल जाते। दिए बनाने वाले कौन है? आपके हमारे बीच के वो लोग जो उम्मीद करते हैं कि दीपावली का पावन पर्व आएगा तो शायद 2 पैसा हमें मिल जाएगा इस बहाने से। और पर्व और उत्सव सब इसीलिए बने क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी के घर रोशन होते हैं तो दीपक से तो होते हैं, लेकिन दीपक बेचने वालों के रोशन उसके बेचने से होते हैं। तो बहस गर्म होती रहेगी क्योंकि राजनीति है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए वंश न्यूज़ पर। नमस्कार।